नागरिक न्यूज, इंसाफ की लड़ाई में हर कदम धारावी पुलिस आपके चौकी में साथ। मौजूद हैं। आज एक नशे के ऊपर अभियान लिया गया है और हमारे साथ धारावी पुलिस स्टेशन के अधिकारी अमोल पवार साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस अभियान के बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सर, ये जो अभियान लिया गया इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो सबसे पहले तो है कि नशा मुक्त धारावी करने का है। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो नशा मुक्त भारत का अभियान छेड़ा है, उसके अंडर ही अपने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने भी सभी प्रशासकीय कार्यालयों को एक 100 डेज का प्रोग्राम दिया है। उसमें एक अमली पदार्थ के विरुद्ध जन जागृति रैली निकालने का है। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज धारावी पुलिस स्टेशन की ओर से हमारे जो सीनियर साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक अमली पदार्थ विरोधी जन जागृति रैली निकाला था। उसमें जो अपना बीएमसी का स्कूल है, उनके बच्चे और उनका शिक्षक, उनके जो शिक्षक हैं, उन्होंने शामिल हो गए थे। तो मेन उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे धारावी में, और ये नशा करना कितनी बुरी आदत है, इससे कितना नुकसान होता है, इतने इससे अपने परिवार का भी होता है और उसके साथ-साथ अपने देश का भी होता है। तो ये सब उनको आम आदमी तक पहुँचाने का उद्देश्य है, इसलिए हम ये रैली के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। सर, इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी चलती थी, आज भी चलती आ रही है। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कोई ड्रग विक्री कर रहा है या कोई साथ लेके ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, ऐसे कहाँ से भी हमको मालूमात लेती है, तो हम उस पे तुरंत जाके कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं होता है। तो ये जन जागृति के कारण से कार्यक्रम से लोगों तक इसके जो भी दुष्परिणाम हैं, ये हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसे जो अपने युवा पीढ़ी है, उनका कितना नुकसान हो रहा है, अपने देश का कितना नुकसान हो रहा है, ये हम लोगों को समझा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, ये कार्यक्रम में जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी इन मालूमात मिले, ये अम्लीय पदार्थ कहाँ से आते हैं, कहाँ तैयार होते हैं, कौन बेचता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलकर, और हमारी कार्रवाई भी इससे व्यापक स्वरूप की हो, इसलिए ये हम जन जागृति का कार्यक्रम ले ले रहे हैं। सर, कार्रवाई करने के लिए आप जब जाते हैं तो आपको क्या कठिनाइयाँ, क्या परेशानियाँ आती हैं? इसमें हमको एक तो परेशानी ऐसी आती है कि इसमें जो लोग हैं हमको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। मतलब आम तौर पे तो ये कहीं पे भी जैसे अपना ये धारावी का एरिया हो या कहीं पे भी जाके ये बेचते हैं, तो लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है इसमें। तो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि स्कूल है, कॉलेज है, या फिर सार्वजनिक बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशंस है, यहाँ पे भी ऐसे पेडलर जो है वो ड्रग छोटे पैमाने में बेचते हैं। लेकिन लोग उनका देखने का नज़रिया अलग है, या फिर देखकर हमको नहीं बताते, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हमको वहाँ पे आती है। तो हमको इसलिए हम पूरा उनका जो साइकिल है वो नहीं हम ट्रैक कर पाते। तो इसी कार्यक्रम से अपने को यही है कि इससे तो ड्रग से तो दूर ही रहे, अपने आने वाली जो भी युवा पीढ़ी है, या फिर अभी जो स्कूल है, स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, इसके जो भी दुष्परिणाम है, ये जानकर इससे दूर ही रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मालूमात मिले, ताकि हम इस पर कड़क कार्रवाई कर सकें। सर, ऐसे भी आरोप लगते आए हैं कि कुछ अधिकारी मिलकर इन पेडलर के साथ में करते हैं। तो ये आरोप कहाँ तक का सच है और कहाँ तक का क्या झूठ है? नहीं, ये तो बात वो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी भी एनडीपीएस के पेडलर हो, या फिर ये ड्रग डीलर हो, या फिर ट्रांसपोर्ट हो, इसके साथ कोई भी हमारे यहाँ पे तो जुड़ा नहीं है। तो ये क्या है, कभी-कभी अफ़वाह भी फैलती है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो इस कारण से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे पहले भी हमारे सीनियर साहब ने बहुत बड़ी उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी कार्रवाई किया है। हमारे जो डीसीपी साहब है, हमारे जो सीपी साहब है, जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, उनके नेतृत्व में हमने बहुत यहाँ पे बड़ी से बड़ी ड्रग के विरोध में कार्रवाई की, और आगे भी करेंगे हम कार्रवाई। सर, धारावी करो को क्या संदेश देना चाहेंगे इस धारावी नशा मुक्त के बारे में? धारावी वासियों को यही गुजारिश है कि शासन हो या अपना ये पुलिस प्रशासन हो, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे जन जागृति के कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारा कानूनी भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन को इसमें मदद करे, हमारे जन जागृति कार्यक्रम में जुड़ जाए, और ये जो ड्रग डीलर है, पेडलर है,
तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमके इन्फॉर्मेशन गोपनीय तरीके से दें। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि हमको आप ऐसा खुलेआम बोलो। हमको गोपनीय भी हमको बताया तो फिर भी हम कार्रवाई करेंगे इसमें। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी माहिती देने के लिए। हमारे साथ में अरुण दया फाउंडेशन के फाउंडर अरुण भाई भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी कुछ थैंक बात यू वेरी मच। आज के बारे में कुछ बताएँगे? आपने बच्चों को लेकर, स्कूल के बच्चों को लेकर ये कार्यक्रम लिया और आप काफ़ी दिनों से इस पर काम भी कर रहे हैं। तो आपकी संस्था के बारे में कुछ बताएँ और आगे क्या प्लान है उसके बारे में बताएँ? हाँ, मेरा नाम है अरुण कुंचिकोर और अरुणोदय फाउंडेशन एनजीओ है धारावी में, और ये काफ़ी 12 साल से काम कर रहे हैं हम लोग एडिक्शन के ऊपर, नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। और जैसे कि अभी बताए थे कि हमारे सीनियर सर है, एसीपी सर है, डीसीपी सर है, तो ये सब हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुर्ला से लेकर धारावी, लेबर कैंप और बाकी बाहर के एरिया से भी पेशेंट आ रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद था रैली निकालने का, कि लोगों को एक समाज में एक मैसेज पहुँचाए और आने वाली पीढ़ी जो बच्चे लोग हैं, जो अभी के, उनको एक मैसेज पहुँचाए, एक डर बैठे कि नशा कितना बुरा चीज़ है। और इसी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, और हर महीने में हम लोग एक रैली तो पक्का है ही है धारावी में, और मोहल्ला कमेटी में मीटिंग में हम लोग स्पीच काउंसलिंग करते हैं, नशे के बारे में बताते हैं। और काफ़ी मैं पुलिस लोग का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे जितने भी पेशेंट मिले हैं, धारावी पुलिस चौकी की तरफ से मिले हैं, और उनको एक नई ज़िंदगी, हम लोग नया रास्ता निकाल कर, हमारे डी एडिक्शन रिहैब सेंटर है, उसमें एडमिट करने के बाद एक नया जीवन उनके परिवार को हम लोग रिटर्न गिफ्ट देते हैं। और ये काम मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ, और धारावी चौकी ने, बल्कि पूरे मुंबई की पुलिस चौकी में जहाँ पर भी मेरा नंबर दिया है, जहाँ पे भी हमारे ऑफिसर है, बेस्ट ऑफिसर, वो लोग मेरे नंबर वहाँ पे शेयर करते हैं। और जो भी पेशेंट आते हैं और उनको नंबर, उनके फैमिली को, जेल में तो नहीं डाल सकते पेशेंट को, क्योंकि घर पे झगड़ा करने के बाद, फैमिली की झगड़ा करने के बाद, तो वो पुलिस चौकी में आते हैं। और पुलिस चौकी में आने के बाद तो मैंने इस तरह से हमारे ऑफिसरों को मैंने काउंसलिंग किया है कि आप लोग उनको वापस मत छोड़िए, मेरा नंबर दीजिए, कि उनको एक नया जीवन मिलेगा, राइट? और आप धारावी से भी नशा मुक्त पाएंगे, और वो खुद से भी नशा मुक्त पाएंगे, और परिवार का भी जान बचेगा, और उस पेशेंट का भी जान बचेगा, और समाज का भी जान बचेगा। इसी तरह से मुझे पेशेंट मिलते हैं, और मैं उस पेशेंट को रिहैब सेंटर में एडमिट करने और ठीक करने के बाद उनके परिवार को वापस रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरह से हम काम कर रहे हैं। आप 12 सालों से कर रहे हैं, तो अभी धारावी की स्थिति क्या है इस ड्रग्स के मामले में? धारावी की स्थिति है कि ड्रग्स तो नहीं रुकने वाला तो है ही नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जब नशा छोड़ता है तो 10 बच्चा तैयार हो जाता है नशा करने के लिए। क्योंकि जब हम एक बच्चे का जान बचाए तो उसके परिवार की जान बचती है, उसके परिवार के बाद समाज की जान बचती है, और जितने आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए-नए बच्चे को सिखा रहे हैं, उन लोग की जान बचती है। तो एक जन पे एक पेशेंट बचने के बाद 50 लोग की जान बचती है। ये मेरा वादा है। और हमारे पूरे महाराष्ट्र में 50 लाख के ऊपर एडिक्शन में है बच्चे लोग, और अल्कोहल वो अलग, ड्रग एडिक्ट सिर्फ 50 लाख है, और उसमें ब्राउन शुगर, एमडी पाउडर, गरत, एक्सीसी, एलएसडी, कोकीन, चरस, गांजा, ये सब चीज में इन्वॉल्वमेंट है। जैसे बड़े-बड़े बांद्रा वांद्रा, सांता क्रूज साइड में, कार्ड रोड साइड में जैसे क्लबिंग में होते हैं, वहाँ पे ड्रग सप्लाई होते हैं। और जैसे स्लम एरिया में है, यहाँ पे चरस गांजा सप्लाई होते हैं, भांग सप्लाई होते हैं, गरज सप्लाई होते हैं। तो ये बढ़ रहा है। तो हम लोग नशे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जिसको नशा छोड़ना है, जो परिवार को छुड़ाना है और समाज को तकलीफ दे रहा है और पूरी तरह से पागल हो गया है, तो हमारा रिहैब सेंटर है, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पूरी सुविधा वो दिया जाएगा, और बच्चे को एक अच्छा सा नया लाइफ देके हम लोग फैमिली को रिटर्न गिफ्ट देते हैं, समाज को रिटर्न गिफ्ट देते हैं हम लोग। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ कि धारावी वालों को कि नशा हमें मुक्त करना है, धारावी से नहीं, पूरे भारत से, और इसे आप लोग का मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस का भी सपोर्ट चाहिए, और आने वाले जनरेशन में आप लोग भी इस मैसेज पहुँचाओ। अगर नशा कर रहा है, कोई आजू-बाजू में बेच रहा है, आज इन्फॉर्मेशन आप दीजिए पुलिस को, कार्रवाई करेंगे। और किसी बच्चे को नशा छुड़ाना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा अरुणोदय फाउंडेशन धारावी 90 फीट पुलिस चौकी के पास मेरा ऑफिस है, वहाँ पे मुझे कॉल कीजिए। हमारा पूरा टीम है, वो टीम आके पेशेंट को लेकर जाएँगे एम्बुलेंस में डालकर, और वहाँ पे ठीक करेंगे, एक नया जीवन बचाएँगे। तो मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी समाज में अगर हमारे साथ में जुड़ेंगे, आप भी आजू-बाजू में कोई नशा कर रहा है तो मेरा नंबर दीजिए उनको, और मुझे एक बार काउंसलिंग के लिए बुलाइए, या मैं आ जाऊँगा, या मैं उनको ऑफिस में बुला लूँगा, और मैं काउंसलिंग करके उस बच्चे को हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करके उनको एक नया लाइफ देंगे, यही समाज को चाहिए। सर आपका नंबर भी एक बार दोहरा देंगे? ठीक है, अरुणोदय फाउंडेशन का नंबर है 9136187427। इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, 24 आवर्स मोबाइल ऑन होगा,
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरुल। जैसा कि आपने अरुण भाई का सुना कि धारावी क्या पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है और इस पहल के लिए आप सभी को जुड़ना है। आप देख रहे हैं